तो आज हम एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं जिसमें आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, जीरो हीरो, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जब भी बायर पैसा कमाता है तो सेलर पैसा बनाता है, और जब सेलर पैसा बनाता है तो बायर पैसा कमाता है। तो ये स्ट्रेटेजी इसी चीज़ पर बेस है, और इस स्ट्रेटेजी से हमें ये पता चल जाएगा कि कब बायर पैसा बना रहा है और कब सेलर पैसा बना रहा है। ये स्ट्रेटेजी अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए हम कोई भी चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज नहीं करने वाले। इस स्ट्रेटेजी के लिए हम यूज करने वाले स्ट्रेडल का चार्ट। स्ट्रेडल चार्ट एट द मनी के कॉल और पुट के कंबाइंड चार्ट को कहते हैं। हम सिंपली 9-20 की एट द मनी, यानी जब भी 9-20 होगी और 9-20 पर जो भी एट द मनी होगी, कॉल और पुट, हम उन दोनों के चार्ट को ओपन करेंगे और उन दोनों के चार्ट को कंबाइंड कर देंगे, यानी कि हम कॉल और पुट के चार्ट को मिक्स कर देंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, तो हम स्क्रीन पर चल के समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने वाले। जो हम कैंडल स्टिक पैटर्न रखने वाले वो हम 1 मिनट की कैंडल रखने वाले हैं। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले हैं वो है इंस्टा ऑप्शन। यह फायर्स का बिल्कुल फ्री वर्जन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी के अंदर जाएंगे और स्ट्रेटेजी के अंदर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंबाइंड प्रीमियम चार्ट का यूज करने वाले हैं। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमें सिर्फ 9-20 के चार्ट को देखना है। 9-20 पर बैंक निफ्टी कहाँ पर थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 9-20 के आसपास बैंक निफ्टी 55,400 के आसपास थी। तो यहाँ पर हम फायर्स में जाएंगे, स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 55,400 की कॉल और पुट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेलिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, वो है वी वेब। मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ, ये है वी वेब, जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये वी वेब की ही है। ओके, और दूसरा आपको जो इंडिकेटर यूज करना है वो है सुपर ट्रेंड, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। मैं आपको वापस ऐड करके दिखाता हूँ। हम इंडिकेटर पर जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। ये देख सकते हैं कि हमारे सामने सुपर ट्रेंड आ चुका है। अभी हम इसकी सेटिंग को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहले से सेटिंग आती है वो होती है 10 और 3 की। यहाँ पर हम सेटिंग करने वाले हैं 20 और 2। मैं यहाँ पर 20 डालता हूँ और यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, ऑल सेट, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें 9-20 से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चार्ट 9-20 से ही शुरू होगा। तो आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। ऑप्शन बाइंग के लिए 2 कंडीशन प्रेफर होनी चाहिए। पहला सुपर ट्रेंड का ग्रीन होना, और दूसरा ये जो चार्ट है ये वी वेब के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9-20 से यह चार्ट वी वेब के ऊपर था और यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन था। तो यहाँ पर हम बिल्कुल एंट्री लेंगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। किस साइड की एंट्री लेंगे, कॉल लेंगे या पुट, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी सुबह के टाइम ऊपर की ओर जा रही थी, तो यहाँ पर हम कॉल के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। ये हुआ हमारे एंट्री का पॉइंट। अब हम एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट करने के लिए हमें सुपर ट्रेंड का फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड होता है हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड ने रेड दिखा दिया था, और जैसे ही ये वी वेब के नीचे जाता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ये चार्ट वी वेब के नीचे आता है हम तुरंत एग्जिट कर देंगे, हम सुपर ट्रेंड का भी वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड पहले ही रेड हो जाता है तो भी हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है तो हम यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं। हमने लगभग कुछ पॉइंट कमाए ही है, लगभग हमने 10 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लिए हैं। ओके, अब हम सेलिंग कब करेंगे। ये चार्ट जैसे ही वी वेब के नीचे आता है, यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, यहाँ से हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल यहीं से। और उसके बाद में हम पूरे दिन इसको एंजॉय करते रहेंगे, पूरे दिन मार्केट में ठीठा टिके को कैप्चर करते रहेंगे। जब तक ये चार्ट वापस वी वेब के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम सेलिंग ही जारी रखेंगे। तो ये हुआ सेलिंग के अंदर एंट्री का पॉइंट। अब हम सेलिंग के अंदर एग्जिट कब करेंगे। सेलिंग के अंदर एग्जिट करने के लिए हमें वापस बाइंग में एंट्री करनी होगी। जैसे ये चार्ट वापस वी वेब के ऊपर जाता है यहाँ पर हम सेलिंग से एग्जिट हो जाएंगे, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कि अगर हमें 70 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी सेलिंग के अंदर यहाँ से अगर आप कैप्चर करोगे, अगर यहाँ तक अगर आपको 70 पॉइंट मिल जाते हैं तो जैसे ही आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस वापस ट्रिल होता है, यानी कि एक बार अगर 70 आ गया और उसके बाद में अगर वापस 60 जाता है तो ये ऐसी स्थिति में हम एग्जिट कर देंगे।
और ये चार्ट जैसे ही वापस वी वेव के ऊपर जाता है और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन होता है, ऐसी स्थिति में हम ऑप्शन बाइंग करेंगे और वापस हम बाइंग के साइड बैठ जाएंगे। हमें कॉल और पुट में से क्या खरीदना है, तो इसके लिए हम वापस बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है या नीचे। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो हम कॉल लेंगे और अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रही है तो हम पुट लेंगे। हुआ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट कि कब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे और कब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं जीरो हीरो की। तो जीरो हीरो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग की तरह ही होने वाली है, क्योंकि जीरो हीरो के अंदर ऑप्शन बाइंग ही की जाती है। तो सेम ही कंसेप्ट यूज होने वाला है जीरो हीरो के अंदर, लेकिन जीरो हीरो के अंदर एक डिफरेंस पैदा होने वाला है, वो है एक्सपायरी का। जीरो हीरो हम केवल एक्सपायरी वाले दिन ही करेंगे। अगर एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे के बाद में अगर यहाँ पर वी वेव के ऊपर जाता हुआ कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट दिखाई देता है जो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट होना चाहिए, उस समय हम यहाँ पर कॉल की साइड एंट्री करेंगे या हम पुट की साइड एंट्री करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में आपको उस प्रीमियम को बाय करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पाइक आ रहा होगा, यानी कि लगभग 2 स्ट्राइक या 1 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। या आप चाहे तो इसी प्रीमियम को बाय कर सकते हैं जिसका आप चार्ट ओपन कर रखा है। तो जीरो हीरो का बस इतना ही कंसेप्ट है कि जीरो हीरो हमेशा एक्सपायरी वाले दिन होगी। तो ये थी सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे ही ये चार्ट वी वेव के ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, वी वेव के नीचे आता है तो हम सेलिंग करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी वी वेव के ऊपर अगर ये चार्ट होता है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, केवल बाइंग करेंगे। और अगर ये चार्ट वी वेव के नीचे होता है तो हम गलती से भी बाइंग नहीं करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है वो दिन में कभी भी ऑप्शन को बाय करते रहते, हैमर बन गया बाय कर लिया, ये बन गया बाय कर लिया। नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अभी ये दोनों की प्राइस गिर रही है, इसका मतलब कि सेलर अभी पैसा बना रहा है। अभी बायर का टाइम नहीं है, बायर का टाइम जब आएगा जब ये वी वेव के ऊपर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।